पता है आपको किसकी लगेगी लॉटरी, किसका कटेगा टिकट? क्या? मोदी से मंत्रिमंडल विस्तार की पावर ऑफ अटर्नी ले आए मनोहर। दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना के साप्ताहिक कार्यक्रम पॉलिटिकल गॉसिप में आज आपके समक्ष है, आपका स्वागत है। आज के पिछले एक सप्ताह के हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम पर आपके साथ बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत दिन से पेंडिंग है। कहें तो जो माननीय हरियाणा के बने हुए विधायक हैं, उनका दिल धक धक करता है जैसे ही मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी यानी कि जो हरियाणा के मुखिया हैं, सियासी मुखिया, अभी शुक्रवार को मिले प्रधानमंत्री जी से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, और जो प्रदेश के विभिन्न बोर्ड हैं व निगम हैं उनके चेयरमैनों के पद भरने की बात चल रही है। और ये बातें यदा कदा उठती रहती हैं। हालांकि चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं, ये चलती रहेंगी, उठती रहती हैं। और अगर चर्चाएं नहीं होंगी तो ना पर्चा चलेगा, ना। चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि जिसकी चर्चा है वही व्यक्ति जीवंत है। तो इन्हीं चर्चाओं में जब मुख्यमंत्री दिल्ली दरबार में पहुंच जाते हैं तो पूरे हरियाणा के हर कोने से लेकर के और चंडीगढ़ तक नेताओं की धक-धक शुरू हो जाती है। मंत्रिमंडल विस्तार से जहां भगवा दल वाले हैं यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले विधायक हैं, उनके मन का मोर झूमने लग जाता है कि मुख्यमंत्री जी अब झंडी ले आए होंगे, हरी झंडी प्रधानमंत्री जी से। तो चाबी वालों को लगता है कि शायद उनकी मास्टर की से खुलेगा चंडीगढ़ का ताला। निर्दलीय जो विधायक चुने हुए हैं, एक विधायक मंत्री हैं, 2 चेयरमैन हैं, बाकियों को लगता है कि शायद सचिवालय में उनका भी दफ्तर खुल जाए। कई नेता दोनों पार्टियों में यानी कि जननायक जनता पार्टी में भी और भाजपा में भी हैं कि जो विभिन्न बोर्ड व निगम के चेयरमैन पद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें भी लगता है कि उनके लिए भी चंडीगढ़ की राह आसान होगी। मुख्यमंत्री जी ने शुक्रवार को जब मोदी जी से मंत्रिमंडल विस्तार की बात की तो पता यह लगा है कि प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा कि आप अपने मन की बात रखो। तो और उसके बाद में साथ साथ सिग्नल भी दे दिया। बस तभी से सत्ता में भागीदारी की उम्मीद लगाए हुए जो हमारे सफ़ेद पोश हैं, खादीधारी है यानी कि नेताजी हैं, उनका दिल अब तेज तेज धड़क रहा है। वैसे सियासी सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मुखिया जी से कहा था कि आप अपने मनमाफिक अपने हिसाब से सरकार चलाएं और फेरबदल भी करें। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है जब मोदी जी ने और मनोहर जी को एक मन होते हुए कहा। पहले भी मोदी जी सार्वजनिक रूप से हमारे मुखिया जी की खूब खुली तारीफ कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि मनोहर जी बहुत निखर गए हैं। आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं। मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए। और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ
जो नींव डाली है वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में पिछले दिनों सगाई समारोह था। हमारे आईपीएल खिलाड़ी हैं राहुल तेवतिया, उनका तो बात चल पड़ी कि वहाँ मेहमान नवाजी में कौन आगे रहता है। वैसे मेहमान नवाजी में हरियाणा वाले कहीं पीछे नहीं है और खासकर फरीदाबाद और पलवल के लोगों का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ऐसे चौंकिए मत। क्यों? ये राजनीतिक नहीं सामाजिक रिश्ता है। यहाँ अतिथि को बड़ा बनाने का प्रचलन हमेशा से रहा है। इसी के चलते जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो उनमें पक्ष विपक्ष के लोग भी एक दूसरे की खूब मान मनुहार करते हैं। मैं आपको बता रहा था आईपीएल क्रिकेट खिलाड़ी राहुल तेवतिया का सगाई समारोह, तो उसमें वधू पक्ष की तरफ से मौजूद थे राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं दीपेंद्र हुड्डा, मिलनसार स्वभाव के हैं वे भी बहुत अधिक। और वर पक्ष की तरफ से वहाँ मौजूद थे हमारे सौम्य नेताजी यानी कृष्णपाल गुर्जर। तो सगाई समारोह में कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वधू पक्ष की तरफ से जब मिलनी का कार्यक्रम चला तो उन्होंने सौम्य नेताजी को वधू पक्ष की तरफ से एक सोने की चेन भेंट की। अब मिलनी का दौर चल रहा था, हंसी के फुहारे थे, तो हुड्डा जी ने अपने कृष्णपाल गुर्जर जी ने पूरी गर्मजोशी के साथ खिलखिलाते हुए दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत किया, उनका सम्मान किया, उनके बगलगिर हुए। वैसे कृष्णपाल जी की सौम्यता हमेशा से यही रही है और इसी सौम्यता के चलते वे पक्ष विपक्ष के नेताओं में अपना स्थान बनाए रखते हैं। बात कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का या लोकसभा का, किसी भी राजनीतिक दल में उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। और एक बार ये बात तो कांग्रेस की सूबे की मुखिया के दरबार में भी उठ चुकी है। किसान सम्मेलन आंदोलन, इस पर भी चर्चा करेंगे अभी हम। तो किसान आंदोलन को लेकर के खाकी और खादी दोनों पिछले लगभग एक वर्ष से कहीं ना कहीं परेशान रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति रही है, या यह कहें कि किसान आंदोलन खाकी और खादी यानी कि पुलिस और खाकी हो गए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं खासकर, और हरियाणा में गठबंधन से जुड़े नेता हैं, उनके लिए परेशानी का कारण बनता रहा है। अभी हाल ही में गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री जी ने जब तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात की थी तो उम्मीद बन गई कि शायद अब आंदोलन समाप्त हो जाएगा। हालांकि किसानों ने अपने एमएसपी को लेकर के और कुछ और मुद्दों को लेकर के अभी सड़कें खाली नहीं की हैं, लेकिन उम्मीद ज़रूर बंधी हुई है कि अब आंदोलन शायद समाप्त हो जाए, आंदोलनकारी शायद वापस चले जाएं। किसानों ने अभी 29 तारीख यानी कि संसद का सत्र शुरू हो रहा है जो सोमवार से, उस दिन संसद का घेराव करने का ऐलान किया हुआ था। सत्ता पक्ष के लोग भी खासे परेशान थे और पुलिस की भी सरदर्दी बढ़ी हुई थी। तो शनिवार को दिल्ली में किसान संयुक्त मोर्चा की एक पंचायत हुई जिसमें संसद कूच के ऐलान को स्थगित कर दिया गया। किसानों के इस ऐलान ने खाकी और खादी दोनों को पूरी राहत दी। वैसे किसानों के इस ऐलान से दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी पूरा सुकून मिला है, क्योंकि जैसे आपको ध्यान होगा 26 जनवरी को ट्रैक्टरों के साथ जो किसान दिल्ली पहुंचे थे तो कुछ ऐसी घटना हो गई थी कि जो लोगों को आज तक भी जहन में ताज़ा है, याद है। हालांकि उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब आंदोलन स्थगित होने की तरफ है तो लोग सुकून में तो हैं। अब सुकून में आई खाकी। कैसे? किसान ट्रैक्टर नहीं ले जा रहे दिल्ली। अब बात करते हैं पंचकुला की। तो पंचकुला की पुलिस ने अभी हाल ही में एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें अवैध रूप से हुक्का बार चलाए जाने का मामला सामने आया है।
प्रभावशाली लोग थे बता रहे हैं। उसके अंदर एक व्यक्ति बताया गया, एक आरोपी है उसके अंदर, जो एफआईआर दर्ज की गई है उनमें जो एक आरोपी बनाया गया है, बता रहे हैं कि वे विधानसभा स्पीकर का भांजा है। हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है। वैसे हुक्का बार को अनैतिक माना गया है तथा ये जो नशे की प्रवृत्ति है ये युवाओं को पथभ्रष्ट कर रही है, तो ऐसे में बात चलती है तो दूर तक जाती है। जब एफआईआर दर्ज हुई तो सोशल मीडिया पे मैंने पहले ही बताया कि तरह तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं शुरू हो गई। वैसे अध्यक्ष जी, जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनका भांजा है, वे खुद काफ़ी सुलझे हुए हैं। अच्छी उनकी राजनीतिक पकड़ भी है, अच्छी उनकी सोच भी है और आम जनमानस पे उनका पकड़ है, तभी वो दूसरी बार विधायक भी हैं। अध्यक्ष जी मनोहर मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में वजीर बनने की दौड़ में भी हैं और उनकी बहुत लंबे समय से चर्चा है। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं बहुत तेज हैं, ऐसे में भांजे राजा पर दर्ज एफआईआर कहीं लक्ष्य में बाधा ना बन जाए। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो करता है वो भरता है। तो दोस्तों, आज के पॉलिटिकल गॉसिप में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर कुछ नई बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।